हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे। जियांश ने इतना कहकर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई तो उसका खून खौल गया। सामने खड़ा एक आदमी रावी को देख रहा था। जियांश ने रावी को देखा जिसने अभी एक लूज़ हुडी और शॉर्ट्स पहन रखे थे जो उसके घुटने तक आ रहे थे। उसकी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पैर अच्छे से रिवील हो रहे थे। जियांश ने अपने दांत पीसते हुए उस आदमी को देखा जिसकी गंदी आंखें उसकी बहन के पैरों पर टिकी हुई थी। जियांश कोल्ड आवाज़ में, अंदर जाओ। रावी ना समझी में, हैं? जियांश चिल्लाते हुए, अभी के अभी अंदर जाओ। रावी भी चिल्लाकर, मेरे भी कान है, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? इतना बोलकर रावी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मुझे वो इंसान मेरे प्ले रूम में चाहिए, अभी के अभी। जियांश ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। वह बोली, वो बॉइलिंग बटर और नमक भी तैयार रखना। इतना बोलकर जियांश भी घर के अंदर चला गया। अब मैं आरू दीदी से कैसे छुपूं? मिनी ने आज दूध नहीं पिया, पर मिनी को वो अच्छा भी तो नहीं लगता। मिनी कहाँ जाए? जो तुम मिनी की बात सुन रहे हो ना? मिनी जोजो को हाथ में लिए आरवी से छिप रही थी क्योंकि उसने अपना दूध का ग्लास फिनिश नहीं किया था। मिनी रोनी सी सूरत बनाकर, अब मैं क्या करूं? मिनी बहुत बोर हो रही है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे कमरे दिखाई दिए। घर में कितने सारे रूम्स हैं, मिनी ने तो काउंट ही नहीं किए। चलो जोजो, मिनी और हम दोनों मिलकर सारे रूम्स काउंट करते हैं। इतना बोलकर मिनी सभी रूम्स के अंदर जाकर सारे रूम्स काउंट करने लगी। मिनी अभी एक पर्टिकुलर रूम के सामने खड़ी थी। जोजो, मिनी को ये रूम बहुत अलग लग रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर मिनी जोजो को हाथ में लिए उस कमरे में घुस गई। मिनी रूम के अंदर आई तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे ही दुनिया में आ गई हो। वो रूम बहुत ही क्रिपी और स्कैरी था। मिनी पाउट करके, ये रूम तो मिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मिनी को यहाँ से जाना चाहिए। मिनी वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र सामने गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को देखने की? जियांश ने उस आदमी को मारते हुए कहा जो उसके टॉर्चर से बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका था। वो आदमी खुद की मौत की भीख मांगते हुए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार दो। जियांश एविल स्माइल करते हुए, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा करूँगा? नहीं। उसने खौलते पानी की बाल्टी उठाई, तुम धीरे धीरे मरोगे, आसान मौत में कोई मज़ा नहीं है। उसने वो पानी उस आदमी पर उड़ेल दिया जो दर्द से चिल्लाने लगा। वो आदमी मौत की भीख मांगते हुए, हाँ मैं चल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो प्लीज़। जियांश चकल करते हुए, वाओ, तुम्हारी ये चिल्लाने की आवाज़ कितनी अमेजिंग लग रही है। उसने नमक के पैकेट खोलकर उस आदमी के बॉडी पर रगड़ने लगा। वो आदमी बहुत मुश्किल से, प्लीज़। उसके लिए टॉर्चर इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जियांश नमक और भी ज़ोर से रगड़ते हुए, हमारे कुत्तों के लिए तुम्हारा टेस्टी होना ज़रूरी है। हमारे कुत्तों को नॉर्मल मीट तो पसंद ही नहीं आता, इसलिए मेरे बेबीज़ के लिए टेस्टी बन जाओ, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। 1 घंटे तक उस आदमी को टॉर्चर करने के बाद अब जाकर जियांश को सेटिस्फैक्शन मिला था। ओह फकर, मेरी बहन को देखने की यही सज़ा मिलती है तुम्हें। जियांश नीचे झुककर, कभी भी जियांग सिंह राठौड़ के लोगों की तरफ नज़रें उठा करने की भी हिम्मत मत करना, वरना तुम जन्म लेने से भी डरोगे। जियांश अपने गार्ड को देखकर, हटाओ इस शीट को मेरे नज़रों के सामने से। सभी गार्ड्स मिलकर उस आदमी को उठा कर ले गए। जियांग अभी भी वही था। मिनी जो आंखें बड़ी करके बिना पलके झपकाए ये सब देख रही थी, उन लोगों के जाने के बाद होश में आई। मिनी डरते हुए, मिनी भाग यहाँ से, पर उसके पैर पीछे रख के टेबल से टकरा गया और वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई। जियांश ने जब कुछ आवाज़ सुनी तो वो भी उस तरफ दौड़ कर आया, पर सामने मिनी को देखकर उसकी सांसें ही थम सी गई। जियांश शॉक होकर, मिनी? वो कभी भी मिनी को अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहता था।
मिनी अपने पैरों को पकड़कर रोते हुए, सीनू, मिनी को लग गई। जियांश अब और भी शॉक था, पर वो आगे कुछ ना बोलकर मिनी के पास गया और उसे उठाकर टेबल पर बैठाया। जियांश मिनी के पैरों को देखकर डीप आवाज़ में, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मिनी पाउट बनाकर, मिनी बोर हो रही थी, इसलिए जोजो और मिनी घूम रहे थे। जियांश अपने मन में आ रहे डाउट को क्लियर करने के लिए, तुमने यहाँ कुछ देखा? मिनी अचानक से खुश होते हुए, हाँ, मिनी ने देखा ना, तुम उस बुरे अंकल की पिटाई कर रहे थे। ये सुनकर जियांश की आत्मा ने उसके शरीर ही छोड़ दिया। क्या इसने सब देख लिया था? और ये डर भी नहीं, पर कैसे? ये डरी क्यों नहीं? ये तो गोली की आवाज़ से ही रोने लगी थी, पर आज डरी भी नहीं, क्यों? जियांश अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि मिनी की आवाज़ सुनकर रियलिटी में आया। मिनी तालियां बजाकर, सीनू, तुम कितने स्ट्रांग हो, एकदम आयरन मैन की तरह। वाओ! क्या आयरन मैन? हाँ, ये लड़की पागल है? जियांश अपने मन में सोच रहा था। जियांश थोड़ी तेज़ आवाज़ में, तुम्हें डर नहीं लगा? मिनी गर्दन ना में हिलाकर, नहीं तो, मिनी को तो ढिशुम ढिशुम बहुत अच्छी लगती है। तुम अगली बार भी मिनी को ये सब देखा ओके? मिनी की बात सुनकर जियांश का सिर चकराने लगा था। वो मिनी के फेस को ही देख रहा था, जो अभी बहुत खुश लग रही थी। कुछ देर तक सोचकर और सारी बातों को डाइजेस्ट करके जियांश ने मिनी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। मिनी, इस बारे में किसी को मत बताना। मिनी पाउट बनाकर सोचते हुए, सीनू, क्या ये मिनी और सीनू का सीक्रेट है? जियांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ओके, मिनी किसी को नहीं बताएगी। इतना बोलकर मिनी जेके के गले लग गई। यू आर माई आयरन मैन सीनू, आई लव यू। जेके अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत कर रहा था, पर आज उसके हाथों ने मिनी को अपनी बाहों में भर रखा था। कुछ देर बाद घर के लिए डाइनिंग टेबल पर सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और उठने वाले थे, तभी अचानक से आदि, शनाया मेंशन के अंदर एंटर हुई और एडी की तरफ दौड़ पड़ी। आई मिस यू सो मच, इतना बोलकर एडी के गले पड़ गई। शनाया को देखकर आरवी, ये बिच। आदि शनाया को ब्लैंक फेस से देखकर शांत आवाज़ में, पीछे हटो। शनाया एक पाउट बनाकर, आदि तुम रूड बन रहे हो। आरवी उसके पाउट को देखकर, देखो पाउट बनाते हुए कितनी गंदी लग रही थी ये। शिवांगी आरवी को शांत करवाते हुए, आरू नहीं। आरवी अपनी आंखें रोल करते हुए, व्हाटएवर। शनाया सौम्या जी के पास गई और उनके गले लगते हुए, हेलो आंटी, आप कैसी हो? सौम्या जी उसे दूर करते हुए, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी ही थी। सौम्या जी धीरे से बुदबुदाई। सान्या नासमझी में, हैं, आपने कुछ कहा? सौम्या जी एक फेक स्माइल करते हुए, मैं कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे आने से और अच्छी हो गई हूँ। सनाया अब जयदेव जी के पास जाकर उनके गले लगी। अंकल, कसम से मैंने आप सबको बहुत मिस किया। जयदेव जी नॉर्मल आवाज़ में, हम सब ने भी बहुत मिस किया तुम्हें। सौम्या जी और आरवी दोनों एक साथ आंखें रोल करते हुए, हमने तो बिल्कुल नहीं किया। विराट अपनी चेयर से उठते हुए, भाई मेरा हो गया, चलो चलते हैं। सनाया उनको देखकर, तुम सब कहाँ जा रहे हो? विराट अपनी डीप आवाज़ में, लोगों को मारने, तुम्हें मरना है क्या? सान्या ने अपनी आंखें रोल करी और एडी के पास गई और अपने हाथ उसके गर्दन के चारों ओर लपेट कर, आदि तुम नहीं जानते मैंने पिछले 3 सालों में तुम्हें कितना मिस किया, इसलिए प्लीज़ अभी मत जाओ ना। एडी ब्लैंक फेस से, हटो। सान्या थोड़े गुस्से से, तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? एडी अपनी कोल्ड आवाज़ में, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे बदन से काट कर अलग कर दिए जाए तो बेटर होगा अपनी हाथ हटाओ। सान्या पीछे हटते हुए, आदि तुम्हें हुआ क्या है? आरवी अपनी सेसी टोन में, हे लड़की, तुम इतनी भी पागल नहीं लग रही हो, इतना सी बात तो समझने के लिए तुम्हें उसे इरिटेट हो रही है। सान्या ने आरवी, शिवांगी और मिनी की तरफ देखा और पूछा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? ये तीनों। सौम्या जी कुछ बोलने की हुई, पर उससे पहले ही सान्या ने उनकी बात काट दी। सान्या जहर उगलते हुए, ओह
आई गेस तुम तीनों को उठाकर तुम्हारे घर से बाहर फेंक दिया गया होगा, हार्वी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए। वेल मैं भी सेम बात बोल सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सान्या अपनी एटीट्यूड दिखाते हुए। मैं यहाँ अपने अंकल आंटी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? और वैसे भी मैं कुछ दिनों तक यही रहने वाली हूँ। आरवी उसी टोन में। क्यों, तुम्हारा घर नहीं है कि जो यहाँ पर आकर रहोगी? आरवी की बात सुनकर यूवी और जियांश हंस रहे थे, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। जियांश अपना गला साफ करते हुए वो मुझे एक जोक याद आ गया था। यूवी भी उसी की हाँ में हाँ मिलाकर मुझे भी। आरवी अपने बालों पर हाथ फेरते हुए। और क्या कहा तुमने? बॉयफ्रेंड? फिर उसने सानिया के ऊपर से नीचे की तरफ देखा, थोड़ा हंसते हुए बोली, बॉयफ्रेंड? और तुम्हारा? आरवी आगे कंटिन्यू करते हुए। वेल मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरे हस्बैंड का घर है, जिसका मतलब अब ये मेरा घर है। सानिया विराट को देखकर। ओह विराट, तुमने शादी कर ली? पर तुम बेटर लड़की डिज़र्व करते थे। एडी बहुत शांत आवाज़ में। वो मेरी वाइफ है। क्या? सानिया ने उसे ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदि? आरवी मुंह बनाते हुए। तुम तो ऐसी एक्टिंग कर रही हो जैसे कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सानिया अपना दांत पीसते हुए। यही मेरा बॉयफ्रेंड है। आरवी अपना जूस पीते हुए। मुझे पता था कि इनका टेस्ट बुरा है, पर इतना बुरा? आई एम सॉरी बट मुझसे ये सारी बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही। सान्या गुस्से से। तुम्हारा मतलब क्या है? रावी नीचे आते हुए। मुझे कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है। वो डाइनिंग टेबल के पास आकर के सभी डिशेस को स्मेल करने लगी। नहीं, ये सब तो गंदी स्मेल नहीं कर रही है, तो फिर और क्या है? उसने फिर से सभी चीज़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सानिया के सामने आ गई। ओह अब मुझे समझ आया कि कहाँ से ये बुरी स्मेल थी। किच्चू मुंह बनाते हुए। यू, तुम नहा कर नहीं आई हो क्या? सानिया अपना दांत पीसते हुए। तुम बेकॉम के नौकर, ये अपनी लिमिट में रहो। रावी उसके बाल पकड़कर खींचते हुए। अगर मेरे किच्चू को ऐसा कुछ भी बोलने की हिम्मत करी तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जयदेव जी बीच में। रावी। सौम्या जी बुदबुदाते हुए। आप अब उसे क्यों रोक रहे हो? जब मेरी बच्ची कुछ सही कर रही है तो आपको उसे रोक रहे हो। रावी सान्या को छोड़ते हुए। आई एम सॉरी शिवांगी भाभी, आरवी और मिनी, आप लोगों को ये शिट जैसी स्मेल सूंघनी पड़ी। सान्या गुस्से से। आई स्वेयर। एडी अपनी डीप आवाज़ में। सोच समझकर अपने मुंह से वर्ड्स निकालना। सान्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एडी की तरफ देखा। आदि, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? हार्वी ने अपना खाना एंजॉय करते हुए, क्योंकि उसे ब्यूटी और गार्बेज के बीच में डिफरेंस समझ आ गया था ना। जयदेव जी अपना गला साफ करते हुए। तुम सब बच्चे अपना खाना खाओ। सीनू, तुम किच्चू को स्कूल छोड़ देना। चलो सोही। सौम्या जी पाउड बनाते हुए। पर मुझे ये सब देखना था। जयदेव जी शांत आवाज़ में। सोही। फाइन। सौम्या जी ने अपनी आंखें रोल करी और आरवी के पास गई। आरू, इस लड़की को छोड़ना मत। जयदेव जी फिर से। सोही। सौम्या जी जोर से। आ रही हूँ ना। इतना बोलकर वो जयदेव जी के पीछे जाने लगी, पर फिर से रावी के सामने रुक गई। बेबी, तुम जो चाहो वो किचन में बुला लेना, इनफैक्ट पूरा घर जला देना, पर इस लड़की को मत छोड़ना। वो रावी के कान में धीरे से बोली और वहाँ से चली गई। रावी अपनी मॉम की बात सुनकर खुश होते हुए। तो मैं कहाँ थी? आखिर तो कब कैसे होने वाली है रावी और सान्या की फाइट? क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।